नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कुछ कैटेगरी अगर आपके पोर्टफोलियो में है, लंबे समय से है और लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो धीरे-धीरे करके वहाँ से निकल जाना चाहिए। धीरे-धीरे करने का मतलब है हमको 6 महीने से 10 महीने के अंदर एसटीपी करके, स्विच करके दूसरे कैटेगरी में जिसका एईएम ज़्यादा हो, लो एईएम वाले में अगर आपका पोर्टफोलियो है, तो वहाँ से धीरे-धीरे निकल करके हाई एईएम वाले फंड में जाना है। एनएफओ में अगर आपने शुरू में इन्वेस्ट किया था, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वहाँ से निकल करके कहाँ जाना है मैं ये बताऊंगा। सेक्टर फंड में है, थीमेटिक फंड में है, तो वहां से निकल करके भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी में जाना है। लॉन्ग टर्म के लिए आपने किया तो है, पर इक्विटी पोर्शन आपके पोर्टफोलियो में कम है, जहां पे डेट का अमाउंट ज्यादा है और इक्विटी का पोर्शन कम है, तो वहां से भी निकल जाना है। आपको नाम से पता नहीं चलेगा, आप उसके अंदर जाके देखेंगे तो पता चलेगा इक्विटी कम है और डेट ज्यादा है, तो वहां से भी निकल करके डाइवर्सिफाइड इक्विटी में, जैसे कि उदाहरण के तौर पे कहाँ जाना है मैं आपको ये बोल रहा हूँ। स्मॉल कैप जिसका ईएम ज्यादा है, मिड कैप जिसका ईएम ज्यादा है, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, इसमें भी जिसका ईएम ज्यादा है वहां जाना है। यदि आपका यहां से ड्यूरेशन 12-15 साल से ऊपर है तो जरूर आपको इन कैटेगरी में लगाना है। इसके अलावा किसी और कैटेगरी में है तो वहां से निकल करके धीरे धीरे करके इन कैटेगरी में आकर के स्विच करके एसटीपी के थ्रू यहाँ पे आना है। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे दो फंड को कंपेयर कर रहा हूँ, डीएसपी स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप। इसको आप जानने के लिए StarSIP.in में जाएंगे और 4 नंबर पे म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में जाएंगे तो एसआईपी का रिकॉर्ड, वन टाइम, एसटीपी, एचडब्ल्यूपी सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएंगे। तो डीएसपी स्मॉल कैप लिया 2008 से लेके अब तक, पिछले 18 साल में 10,000 रुपया पर मंथ जमा किया एसआईपी के मोड में, 22,10,000 जमा हुआ है, 1,95,00,000 रुपया एसआईपी का वर्थ बना है, 20.54% का रिटर्न दिया है। वहीं एचडीएफसी स्मॉल कैप का बात करें, सेम ड्यूरेशन लिए हैं, 30 अप्रैल 2008 में डीएसपी का सिलेक्ट किया था और यहाँ भी एचडीएफसी में भी 3/4/2008 से सिलेक्ट किया। इसमें भी 10,000 रुपए पर मंथ से 22,10,000 जमा हुआ। एक जगह तो बना है 1,95,00,000 और दूसरे जगह बना है 1,30,00,000। ये आप समझ नहीं पाएंगे, ये पता कर पाना कि दो फंड में कौन सा ज्यादा अच्छा करेगा, कौन सा अच्छा नहीं करेगा, ये किसी के हाथ में नहीं है। कोई अगर बता रहा है तो गलत बता रहा है, या अगर कोई ऐसा एक्सपर्ट हो तो मुझे जरूर कांटेक्ट करें, मैं भी उनसे विद्या सीखूंगा कि क्या कोई कंपेयर कर सकते हैं कि ये अच्छा जाएगा और ये खराब जाएगा। अगर आप डीएसपी और एचडीएफसी को वाइड आप देखेंगे, सारे स्मॉल कैप यहाँ पे हैं, तो जरूर जाहिर सा बात है कि अगर डीएसपी ने अच्छा किया है तो वो एचडीएफसी से ऊपर होगा। पिछले 5 साल में अगर देखते हैं तो यहाँ पे आता है डीएसपी, लेकिन एचडीएफसी को देखें तो एचडीएफसी नीचे होगा, जरूर उससे नीचे है, तभी वो अच्छा खासा ज्यादा रिटर्न दे पाया है। एचडीएफसी यहाँ पे आ रहा है। अगर पिछले 10 साल में देखें तो फिर भी डीएसपी चौथे नंबर पे है और एचडीएफसी कहीं जाके नीचे है। पिछले 15 साल में देखेंगे तो भी डीएसपी जो है ऊपर मिलेगा। यही कारण है कि एसआईपी में पैसा जाता गया तो आपको डीएसपी में ज्यादा रिटर्न दिख रहा है, एचडीएफसी में कम दिख रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। आप देखेंगे कि एचडीएफसी फिर ऊपर हो गया। ये पता कर पाना कि एचडीएफसी ऊपर हो या डीएसपी ऊपर हो या एसबीआई हमेशा ऊपर हो, ये किसी के बस के बात नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर आपके पास 10,000 है तो 2-2 हजार करके 5 फंड में लगा देंगे। अगर हमारा पोर्टफोलियो में फंड टॉप 10 में भी, स्मॉल कैप के कैटेगरी में टॉप 10 में भी आ जाए ना, तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। तो आपके पोर्टफोलियो में कौन सा फंड है जो अच्छा कर रहा है, या एयूएम कम है, या सेक्टोरियल फंड में, इसको चेक करने के लिए और फंड का परफॉर्मेंस जानने के लिए 4 नंबर म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में जाएंगे और यहाँ पे आप अपने मर्जी से आपका जो फंड है यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास निपॉन का है तो निपॉन सेलेक्ट कर लिया, स्कीम जो सा भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, अमाउंट कितना है वो सिलेक्ट कर लेंगे, कितने ड्यूरेशन से चल रहा है वो सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस क्या चल रहा है। अगर एसबीआई में एसआईपी का बात करें 10,000 रुपए पर मंथ 2009 से लेके अब तक, सिंस इंसेप्शन है ये 9/9/2009 से लेके अब तक 20,40,000 जमा हुआ है, यहाँ पे 1,40,00,000 बना है, 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। इसके कैश फ्लो में भी जाकर के आप सारा रिसर्च कर सकते हैं कि 10 रुपए से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद एनएवी का क्या मूवमेंट रहा, उस हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में जो वर्थ बना है वो कैसे कैसे एक एक महीने कर करके जुड़ता चला गया और बाद में यहाँ तक ये वैल्यू आया है। वो हर चीज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैश फ्लो में जाकर के। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। मेरा मंथली एलआईसी में 5,000 रुपया जा रहा है, पीपीएफ में 8,000 रुपये पर मंथ जा रहा है 4.5 साल से, 1 साल से एसआईपी भी कर रहा हूँ 10,000 का। पीपीएफ और एलआईसी को मैं क्या करना चाहिए, बने रहूं या एसआईपी में चले जाऊं? जरूर से जरूर उस दोनों को आप स्टॉप कर दीजिए और एसआईपी में यदि आपके पास टाइम ड्यूरेशन यहाँ से ज्यादा है, रिस्क लेने का क्षमता है, तो
तो स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में आप जो भी पैसा यहाँ से बचत हो रहा है यहाँ स्टॉक करके और उन सारे पैसे को आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर होगा। मुझे 30 लाख का प्रॉपर्टी लेना है। मेरे और मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो मिला के 11 लाख पिछले 3 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। दोनों पोर्टफोलियो में 10.5% और 8.25% का रिटर्न दिख रहा है। क्या इसको रिडीम कर लें? बाकी एफडी ईपीएफ का पैसा थोड़ा जमा करके 2 लाख लोन लेना पड़ेगा। उसके बाद 3 महीने का समय दे रहे हैं जमीन वाले, तो क्या निकाल लेना चाहिए? 53,000 का सैलरी है। आपकी जगह मैं होता तो अभी इस पैसे को म्यूचुअल फंड में पड़ा रहने देता, यहाँ उतना पैसा बन जाता जमीन का, तो यहाँ से निकाल करके जमीन ले लेता। बाकी पैसा निकालने का जरूरत नहीं है। अभी आप इसमें बने रहिए। यहाँ से मार्केट लाइफ टाइम हाई जैसे होता है, यहाँ से निकाल करके अपना पैसा से लेना है। लोन कभी लेके कुछ भी नहीं लेना है। आप जैसे जी रहे हैं वैसे जीते रहिए। कोई भी गलत स्टेप करेंगे तो जैसा जिंदगी अभी जी रहे हैं ना उससे नीचे आ जाएंगे। अगर लोन लेते हैं और ऐसा फंसते हैं ना ट्रैप में, जब होगा तभी करेंगे। तो धीरे धीरे अभी आप इसी में इन्वेस्ट करते रहिए। अपना पैसा जब हो जाए, अगर ये जमीन ना मिले, कोई और मिले, थोड़ा सा महंगा मिले, लेकिन लोन के अमाउंट से ना लेकर के अपना पैसा जब बढ़े उसके बाद ही लेना है। अगले कमेंट्स में पूछते हैं कि 7,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना है 25 से 30 साल के लिए, क्या ये फंड सही है? मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, चारों ही फंड अच्छे हैं। सभी में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी शुरू नहीं किए हैं तो इमीडिएट शुरू कर सकते हैं। सारे फंड आपने सही सिलेक्ट किए हैं। मैं स्मॉल कैप में 2,000 रुपये पर मंथ कर रहा हूँ। 1 करोड़ रुपया कितने साल में हो जाएगा? स्मॉल कैप का बहुत ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो यहाँ पे मैंने मिड कैप सिलेक्ट किया है और सिंस इंसेप्शन सिलेक्ट किया है 2,000 रुपये पर मंथ। तो सबसे ऊपर जो आ रहा है वर्थ वाइज सिलेक्ट किया है निप्पॉन इंडिया मिड कैप, 2,000 रुपये पर मंथ 95 से लेके अब तक 7,40,000 जमा हुआ है। 5 करोड़ 64 लाख बना है। इतना ना बने, 2 करोड़ ही बने तो मान सकते हैं कि इतने सालों में आपका 2 करोड़ बन जाएगा। और ये साल है 26/5/31 साल में 2 करोड़ रुपया लगभग बन जाएगा। बने रहिए, कंटिन्यूअस करते रहिए इन्वेस्ट। थोड़ा थोड़ा पैसा बीच में आए तो उसको भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते रहिए। 2 फंड सेलेक्ट कीजिए जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है। छोटे एयूएम वाले में नहीं जाना है। 1,000 का एक स्मॉल कैप, 1,000 का दूसरा स्मॉल कैप, बीच बीच में पैसा आए, थोड़ा थोड़ा टॉप अप भी करते रहिए। टारगेट बहुत लंबा सेलेक्ट किया है आपने, अच्छा सेलेक्ट किया है और वो पूरा हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। अगर टारगेट ना पूरा हुआ तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, एलआईसी सभी से वो अच्छा रिटर्न देंगे। तो आपका टारगेट पूरा होता भी है तो भी आप खुश होंगे, नहीं पूरा होता है तो भी दूसरे कैटेगरी से यहाँ पे ज्यादा अच्छा रिटर्न दिखेगा आपको। अभी एसआईपी में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। और 3-4 बेस्ट फंड कौन सा ठीक रहेगा? 5,000 रुपये पर मंथ करना है। 5,000 रुपये पर मंथ करना है तो 1,000 का 5 लेना है जिसका एयूएम स्मॉल कैप में ज्यादा है, या नहीं तो 2,000 का 2 और 1,000 का 1। एयूएम वाइज मैं हमेशा बोलता हूँ निप्पॉन स्मॉल कैप है, एचडीएफसी स्मॉल कैप है, डीएसपी स्मॉल कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप है, सारे जिसके एक्सिस स्मॉल कैप है जिसका एयूएम ज्यादा है, आप उसमें बने रहिए लंबे समय के लिए। अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। 5 साल में 10 लाख रुपया चाहिए, कहाँ कैसे इन्वेस्ट करूं? 5 साल में 10 लाख चाहिए, हो सकता है ये 5 साल 7 साल भी हो सकता है, तो उतना सा आप साल का हलचल दे सकते हैं कि 1-2 साल एक्स्ट्रा भी हो जाए। तो आप मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप जिसका एयूएम ज्यादा है वहां पे पैसा धड़ाधड़ इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। जितना पैसा आए उसमें झोंकते चले जाइए। टाइम कम है तो पैसा ज्यादा झोंकते चले जाइए। जब ये पूरा हो जाए 10 लाख, जो आपका गोल है, जो फाइनेंशियल नीड है, उसको आप वहां से यूटिलाइज कर सकते हैं। सर हमारी माँ को माथे में चक्कर आता रहता है, इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप अमित जी को यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और अभी रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट किया है कैंसर पे, डायलिसिस पे। कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम, बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहे हो या इससे छोटे प्रॉब्लम से भी है तो जरूर यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। थोड़ा सा कमेंट्स को पढ़िए, काफी लोग यहाँ पे आके ठीक हो रहे हैं और सब नेचुरल है। कोई भी चीज यहाँ पे बेचा नहीं जाता है। नेचुरल घर के सामान से आप धीरे 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 करके ठीक हो सकते हैं। और जो चक्कर आने का बात है, अब इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे सभी बीमारियों का ब्रह्मास्त्र एक दिया हुआ है जूस के बारे में। इसको आप पिलाना शुरू कीजिए, 2-3 दिन में चक्कर समाप्त हो जाएगा। जिनको भी नींद का प्रॉब्लम है, मैं पर्सनली पिछले 2.5 महीने से ये जूस ले रहा हूँ सुबह शाम, तो आप लोग जरूर इसको यूज कीजिए। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है उसको पीछे छोड़ दीजिए और ये जूस शुरू कीजिए। पहले दिन से आपको आराम मिलना शुरू होगा। कैनरा रिवोको स्मॉल कैप नहीं चल रहा है, इसके बारे में बताएं। हर फंड के साथ एक बार ऐसा दौर आएगा कि वो नहीं चलेगा, दूसरे पीर ग्रुप उस कैटेगरी में अच्छा चलेंगे, तो यहाँ से आपको निकलना नहीं है। मैंने जो निप्पॉन ग्रोथ फंड लिया वो कई बार ऐसा हुआ कि मिड कैप कैटेगरी दूसरा अच्छा चला और मेरा फंड अच्छा नहीं चला, लेकिन मैं पिछले 16 साल से उसी एक फंड में बना रहा और आज एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो गया है। तो आपके पास कैनरा रिवोको स्मॉल कैप है, एसआईपी चल रहा है, चलते रहने दीजिए। बीच बीच में आप टॉपअप भी करते रहिए।
जरूर ये अच्छा फंड है, ऊपर आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे हमने निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में पिछले 16 साल से 3000 का एसआईपी चलाया, 9,06,000 अभी भी एसआईपी चल रहा है, 9,06,000 जमा हुआ है और आज वैल्यू दिख रहा है 52,31,000। निकालूंगा, रिडीम करूंगा तो 4 दिन में ये पैसा अकाउंट में आ जाएगा। परसेंटेज रिटर्न का बात करें तो 18.8% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके मिल रहा है। तो आपके फंड में भी ऐसा दौर आएगा, आपने हाई एयूएम वाला फंड सिलेक्ट किया, डाइवर्सिफाइड इक्विटी लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंड दूसरे की तुलना में अच्छा नहीं कर रहा है, फिर भी आपको बने रहना है। ये है कैनरा रेबको स्मॉल कैप। ये शुरू हुआ था 19 फरवरी 2019 से 14,000 करोड़ का एयूएम है और इस फंड ने सिंस इंसेप्शन 20.87% का रिटर्न दिया है। तो मेरे समझ से अगर मैं इसमें इन्वेस्टेड होता तो मैं कंटिन्यू करता। फंड अच्छा नहीं कर रहा है तो इस वजह से मैं यहां से नहीं निकलता। हर फंड के साथ आप ऐसा दौर देखेंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे निप्पॉन उसके नीचे है, अगर देखें टाटा स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, सब उसके, डीएसपी स्मॉल कैप उससे नीचे है। पिछले 7 साल में देखें तो कैनरा से वो नीचे है परफॉर्मेंस में। तो बने रहिए इसी फंड में, अगर वन टाइम है या एसआईपी है, दोनों ही केस में इसमें आप कंटिन्यू बने रहिए। 1 लाख रुपया एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। कौन से फंड से करूं? वैसे तो मैं एसडब्ल्यू के लिए बैलेंस कैटेगरी बताता हूं, लेकिन आप देखने के लिए लेना चाहते हैं और इमीडिएट नहीं करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दीजिए और 1-2 साल के बाद एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं अगर जरूरत नहीं है तो उसके लिए आप मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप सेलेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एज आपका ज्यादा है और एसडब्ल्यूपी ही करना है, लाइफ टाइम करना है, तो फिर बैलेंस कैटेगरी में ही जाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 10 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट करना है तो किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं? एसडब्ल्यूपी का बेनिफिट लेना है। एसडब्ल्यूपी का बेनिफिट लेना है तो हाइब्रिड एग्रेसिव 14 नंबर कैटेगरी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 6,000 रुपए पर मंथ लिया। 2 फंड 5-5 लाख रुपया 2 फंड में लगा देंगे, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, आईसीआईसीआई इक्विटी हाइब्रिड। मैं जो फंड बताता हूं ना, एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, आप अध्ययन कीजिए खुद से। मैं जो बताया 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, ऐसे नहीं कर देना है, आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए, उसके बाद देखिए, आप अपना अनुभव जोड़िए, उसके बाद ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे है, अक्षर से नहीं लेना है, आपको खुद अध्ययन जरूर करना है। उदाहरण के तौर पे एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड में 10 लाख रखा, 2016 से लेके अब तक एसडब्ल्यूपी लिया 6,000 रुपए पर मंथ, तो 7,20,000 ले लिए, अभी बैलेंस 17,20,000 बचा है। उसी तरह आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट में 6,000 रुपया का एसडब्ल्यूपी लिया तो आज बैलेंस बचा है 22,83,000। ये ज्यादा देख करके सारा इसी में इन्वेस्ट नहीं करना है, हमेशा आपको डाइवर्सिफिकेशन पे जाना है। अगर तीसरे फंड एचडीएफसी एग्रेसिव को देखें तो यहाँ पे बैलेंस बचा है 15,24,000। तो ज्यादा अमाउंट हो तो 4 फंड लेना है, 10 लाख है तो 5-5 लाख रुपया करके आप पहले अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कीजिए। और ये भी कहूंगा कि एक बार में आपको 10 लाख इन्वेस्ट नहीं करना है, 1-1 लाख रुपया करके 10 महीने में इन्वेस्ट करना है, ताकि मार्केट ऊपर नीचे हो तो एवरेज आपको एनएवी का प्राइस मिल जाए, फिर आप एसडब्ल्यूपी ऑप्शन 1 साल के बाद ऑप्ट कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किया तो StarSIP.in के लिंक में जाके आप 500 रुपये का एसआईपी शुरू कीजिए, धीरे धीरे समझ बढ़े, फिर आप ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूँ, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।